हेलो प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमने नई स्ट्रेटजी शुरू किया है परीक्षा पर प्रहार। उसमें हमारे पास जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर आता है, बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर है केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसका जो यूनिट थर्ड है जिसमें हम फेज इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ते हैं, उसके ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आ चुके हैं। जिसमें हम इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेरी शॉर्ट आंसर किस प्रकार के पूछे जाएंगे, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन कैसे कैसे यूनिट थर्ड से पूछे जाते हैं, इन सभी टॉपिक्स पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को ऑलरेडी पता है, हम लोगों ने परीक्षा के प्रहार जो यह स्ट्रेटजी है परीक्षा पर प्रहार, इसमें हम लोग ऑलरेडी यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकेंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर उन लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो आई बटन पर जाकर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को हम डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर आपके पास समय कम है, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स हमारे 1 से 2 महीने में स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको एग्जैक्टली इसी प्रकार तैयारी भी करना होगा, तभी आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में, ठीक है। तो चलिए एक एक करके अब हम शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे इस प्लेलिस्ट के अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यह बात ध्यान में रखना, फेज इक्विलिब्रियम हमारा जो यूनिट है यह छोटा यूनिट है, तो इसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो एक लॉन्ग आंसर पूछा जा सकता है। कितना? एक लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और अगर शॉर्ट आंसर में आता है तो एक शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पर एक एक करके हम बात करते हैं। देखो, हम सबसे पहले आते हैं कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हमारे पास जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनमें हमारे पास सबसे पहला आता है कि डिफाइन फेज कंपोनेंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड ट्रिपल पॉइंट्स इन फेज डायग्राम। क्या कहता है कि प्रावस्था आरेख के संदर्भ में प्रावस्था घटक स्वतंत्रता की कोटि एवं त्रिक बिंदु की परिभाषा दीजिए या को परिभाषित कीजिए। यानी कि ये हमारे पास 4 से 5 टॉपिक इसी में आते हैं जिनके हमें डिफिनीशंस देने रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन हुआ, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा जाता है कि फेज ट्रांजिशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, यानी कि प्रथम कोटि की प्रावस्था संक्रमण क्या है, इसके बारे में हमें बताना रहेगा। आते हैं अपने तीसरे इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन की तरफ। What is triple point and how many phases are in equilibrium at triple point in a one component system? क्या कहता है? ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? ऐसा सिस्टम जिसमें एक ही कंपोनेंट हो, उसके ट्रिपल पॉइंट पर कितने फेज साम्यावस्था में होंगे, इसके बारे में हमें यहाँ पर बताना रहेगा। मतलब क्या कहता है कि ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, और ऐसा कोई सिस्टम जिसमें एक ही कंपोनेंट हो तो उसके ट्रिपल पॉइंट पर कितने इक्विलिब्रियम होंगे, इसके बारे में हमें बताना रहेगा। कितने फेज इक्विलिब्रियम होंगे, इसके बारे में हमें बताना रहता है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने चौथे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन की तरफ। और एक बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग कि एक ही क्वेश्चन 2 बार रिपीट देखने को मिल सकते हैं। एक्चुअली हम ये बताना चाहते हैं कि आप सभी से एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन सभी को इस लेक्चर में मैंने मेंशन करके लेकर आया हूं। तो इनके अलावा इस यूनिट से एक भी नया टॉपिक भी मत टच करिएगा, और इनके आंसर आप सभी को जल्द ही हम आप सभी को प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे।
एक लाइन से सभी पहले यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं बता देता हूं, जिससे जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम थोड़ा करीब है वो लोग अपने तैयारी में लग जाएंगे, और जिनके एग्ज़ाम थोड़ा लेट है वो आप लोग जब एक एक टॉपिक वाइज, एक एक क्वेश्चन वाइज आप सभी को लेक्चर्स हम प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने चौथे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारे पास दो क्वेश्चन बनता है, ए और बी। ठीक है, डिफाइन फेज एंड कंपोनेंट विथ एग्जांपल्स, यानी कि हमारे पास यूनिट जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखा है वही सेम क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट किया गया है। एक्सप्लेन फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के बारे में बताना है, यानी कि दूसरे क्वेश्चन को भी यहाँ पर रिपीट किया गया है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने इसे लिखकर लेकर आया। ठीक है, आते हैं अपने पांचवें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ए ट्रिपल पॉइंट इज ट्राईवेरेंट और इनवेरेंट और यूनिवेरेंट। हमें बताना है कि एक ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, ट्राईवेरेंट होता है या इनवेरेंट होता है या फिर यूनिवेरिएंट होता है, इसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, गिव करेक्ट आंसर, सही उत्तर को दीजिए। हाउ मेनी फेजेस आर प्रेजेंट एट इनवेरिएंट पॉइंट, इनवेरिएंट पॉइंट पर कितने फेज उपस्थित होते हैं ये बताना है। तो यहाँ पर हिंदी में भी लिखा गया है। आइए बढ़ते हैं अपने छठे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। एस्टिमेट द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन KCl NaCl बॉन्ड H2O सिस्टम। ठीक है, यानी कि KCl बॉन्ड NaCl बॉन्ड H2O निकाय में अवयवों की संख्या का गणना कीजिए। ठीक है, ये हमसे पूछा जा रहा है कि मतलब कितने इसमें कंपोनेंट्स होंगे, इसके बारे में हमें बताना है। आते हैं अपने सातवें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला जा रहा है कि डिफाइन कॉन्ग्रुएंट एंड इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट बताइए, यानी कि सर्वांगसम और असर्वांगसम गलनांक की परिभाषा दीजिए। ठीक है, आठवें और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि स्टेट गिब्स फेज रूल क्या होता है। गिब्स फेज की प्रावस्था के नियम का कथन दीजिए। यहाँ पर स्टेटमेंट बताना है कि गिब्स फेज रूल क्या होता है। और नौवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि डिफाइन कंपोनेंट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए सिस्टम, यानी कि यह पहला क्वेश्चन ही दोबारा रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए। और यहाँ पर एक और आता है शॉर्ट आंसर में, वेरी शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज लिमिटेशन ऑफ गिब्स फेज रूल। गिब्स फेज रूल का स्टेटमेंट और इनका लिमिटेशन क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पर हमें बताना रहेगा। यानी कि इस यूनिट थर्ड से आपको वेरी शॉर्ट आंसर में, यानी कि आप सभी से अगर वेरी शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है, तो उसमें आप सभी को 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे इन 10 क्वेश्चन में से। ठीक है, आते हैं अपने शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है ये आप सभी को लगभग 4.5 नंबर का मिलता है, यस, या फिर 4.5 नंबर का भी मिल सकता है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज अलग अलग कराते हैं। तो यहाँ पर आते हैं अपने शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि शॉर्ट आंसर टाइप में कौन कौन से क्वेश्चन आप सभी से पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले का पहला, डिस्कस द फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम। वाटर सिस्टम का हमें फेज डायग्राम बताना है। दूसरा क्वेश्चन इसमें भी बन सकता है कि व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट एंड इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं। मैंने आप सभी को इसे शॉर्ट आंसर में भी देखा और हम लोगों ने देखा इसे वेरी शॉर्ट आंसर में, तो आपको ये तैयार करके जाना है। ठीक है, और यहाँ पर आता है तीसरे नंबर का क्वेश्चन, डिस्कस द फेज डायग्राम ऑफ फिनॉल वाटर सिस्टम। ठीक है, एक वाटर सिस्टम का फेज डायग्राम और फिनॉल वाटर सिस्टम का फेज डायग्राम, ये दोनों अलग होते हैं और इनके बारे में हमें समझने की आवश्यकता होती है। ठीक है, आते हैं अपने दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बोला जा रहा है, इसमें भी पहला ए नंबर का क्वेश्चन आता है कि ब्रीफ डिस्कस द फिनोमिना ऑफ यूकेटिक एंड प्रीकेटिक मेल्टिंग पॉइंट के बारे में हमें बताना है, यानी कि यूकेटिक एंड पेरिटेकेटिक गलन की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। ठीक है, आते हैं अपने दूसरे के बी नंबर क्वेश्चन की तरफ। ड्रा द फेज डायग्राम ऑफ ए सिस्टम व्हेन सॉलिड्स ए एंड बी फ्रॉम कॉन्ग्रुएंटली मेल्टिंग कंपाउंड्स AB2 लेवल ऑल द फेज डायग्राम, यानी कि ठोस पदार्थ अगर ए और बी मिलकर AB2 यौगिक बनाते हैं तो उनके कॉन्ग्रुएंटली गलनांक, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर हाँ, गलन करता है। ठीक है,
कॉन्ग्रुएंटली गलन करता है, इसका फेज चित्र बनाकर इसमें सभी साम्यों के फेज को दर्शाइए। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, छोड़ दो, मत पढ़ो, ठीक है। जो पूछा जाएगा वही बस पढ़ना है। आते हैं इसमें भी हमारे पास सी नंबर का एक क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी फेज एंड कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन अ सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय इक्विलिब्रियम CaCO3 जो कि सॉलिड स्टेट में है, और यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो CaO सॉलिड स्टेट में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित साम्य के द्वारा दिए गए निकायों में कितने फेज और कंपोनेंट होंगे, ठीक है, कितने फेज कंपोनेंट होंगे इसके बारे में हमें बताना है। इसमें आते हैं अपने तीसरे नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमारे पास है। तीसरे नंबर में भी पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्राइव द फेज रूल इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूनिट सेकेंड में हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी देखा था कि थर्मोडायनेमिकली एक्सप्रेशन पूछा जा रहा था, वैसे ही फेज इक्विलिब्रियम में भी आप सभी से पूछा जा सकता है। इसमें हमारे पास बी नंबर का क्वेश्चन जो बनता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फेज डायग्राम ऑफ वाटर, यानी कि हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप का या दूसरा क्वेश्चन रिपीट हो चुका, ठीक है। चौथे नंबर के क्वेश्चन में हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा जा सकता है कि राइट फेज रूल इक्वेशन एंड डिफाइन ऑल टर्म्स इन्वॉल्व्ड इन इक्वेशन, ठीक है। यानी कि फेज रूल इक्वेशन हमें बताना है, गिब्स का फेज रूल क्या होता है, गिब्स फेज रूल इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में बताना है, और इसमें कौन कौन से टर्म्स इन्वॉल्व हैं उन सभी को डिफाइन भी करना है। बी नंबर का क्वेश्चन आता है, ड्रा द फेज डायग्राम ऑफ PBAG सिस्टम एंड डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ द डायग्राम। हमें PBAG सिस्टम का फेज डायग्राम बनाना है और उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बिंदु हैं उनके बारे में हमें यहाँ पर बताना रहेगा, ठीक है। आते हैं अपने पांचवें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बोला जा रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के बारे में हमें बताना है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन और सेकेंड ऑर्डर ट्रांजिशन क्या होते हैं, उनके बीच का डिफरेंस हमें बताना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पांचवे का बी क्वेश्चन बनता है कि सो दैट इन अ टू कंपोनेंट सिस्टम यूकेटिक पॉइंट इज इनवेरिएंट, यानी कि हमारे पास यह दिखाना है कि दो अवयवी निकाय में यूकेटिक बिंदु जो है वह अप्रभावी होता है, यह हमें बताना है, ठीक है। पांचवे का सी नंबर का क्वेश्चन आता है, डिस्कस द फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम। यहाँ पर यह क्वेश्चन फिर से रिपीट किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठे नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन ब्रीफली ऑन कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है उसके बारे में हमें पूरा डिटेल में बताना होगा, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ठीक है। सातवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन PBAG जो एक्वेटिक सिस्टम है उसका फेज डायग्राम हमें बताना है। आठवें नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड, वही क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया। नौवां नंबर का क्वेश्चन आता है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बस इसमें क्या है हमारे पास HE सिस्टम है जबकि यहाँ पर PB सिस्टम था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि अलग अलग सिस्टम पूछे जाते हैं तो अलग अलग हमें ध्यान में रखना है। अब हम आते हैं अपने लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही बारीकी से देखिएगा। हम पहले क्वेश्चन को छोड़ देते हैं क्योंकि यह शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है, अधिकांशतः लॉन्ग आंसर में नहीं आता है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमारे पास है, तो ये आप लोग याद करिएगा। कहता है, क्या कहता है इसमें कि स्टेट द गिब्स फेज रूल एंड एक्सप्लेन वेरियस टर्म्स इन्वॉल्व्ड इन इट विथ द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल्स। गिब्स के फेज रूल का स्टेटमेंट देना है और उनमें जितने भी हमारे पास टर्म्स इन्वॉल्व्ड होंगे उन सभी का एक्सप्लेनेशन देना है और उनके साथ साथ इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देने हैं, ठीक है। ड्रा एंड डिस्कस द फेज डायग्राम ऑफ हीलियम एंड मेंशन इट्स साइलेंट एंड इट्स स्पेशल फीचर, यानी कि हम लोगों ने देखा कि हमारे पास वाटर डायग्राम, PBHG डायग्राम, और हमने यह भी देखा कि हमारे पास अब आ चुका है हीलियम डायग्राम या हीलियम सिस्टम का
डायग्राम, फेज डायग्राम हमें बताना है। तो इतने टॉपिक्स आप सभी को पढ़ने जरूरी हैं। आते हैं अपने तीसरे लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि ड्राइव गिव्स फेज रूल थर्मोडायनेमिकली। हम लोगों ने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा कि गिव्स फेज रूल का क्या मीनिंग है, क्या स्टेटमेंट है, क्या एक्सप्लेनेशन है, वो बताना है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि थर्मोडायनेमिकली इसका एक्सप्रेशन क्रिएट करना है या बनाना है, या एक्सप्रेशन हमें देना है। तो इसके बारे में आप सभी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात हमेशा ध्यान में रख लो कि ड्रा एंड एक्सप्लेन फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम। हमने आप सभी से कहा ना कि 3 सिस्टम आप सभी को पढ़ना जरूरी है, और वो तीनों में से एक सिस्टम आप सभी के एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे पास वही दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रिपीट किया गया है, यानी कि गिव्स फेज रूल बताना है। एक्सप्लेन क्लियरली इन टर्म्स ऑफ फेज, कंपोनेंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो टर्म्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि दूसरा क्वेश्चन ही रिपीट किया गया है। और हीलियम का साइलेंट फीचर हमें बताना है, और इसका फेज डायग्राम बताना है, यानी कि दूसरा क्वेश्चन ही ऐसे फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने 5वें लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आता है हमारे पास 5वां जो लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन आता है, उसमें बोला जा रहा है कि व्हाट इज रिड्यूस्ड फेज रूल इक्वेशन क्या है। ड्रा द फेज डायग्राम ऑफ ए सिस्टम हैविंग कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट एंड एक्सप्लेन इट। क्या कहता है कि रिड्यूस्ड फेज रूल इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में बताइए। और साथ ही साथ सर्वांगसम गलनांक वाले निकाय का प्रावस्था आरेख खींचिए और उसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, छठे नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर बोला जा रहा है कि हाउ इज फेज डायग्राम स्टडी ऑफ पीबीएजी सिस्टम यूज्ड फॉर डिसल्वेरेशन, क्या कहता है यहाँ पर, डिसल्वेरेशन ऑफ लेड। ठीक है, क्या कहता है कि पीबीएजी तंत्र के प्रावस्था आरेख का अध्ययन कैसे सीसा के चांदी युक्त करने में प्रयुक्त होता है, इसके बारे में हमें बताना है। ये क्वेश्चन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छठा क्वेश्चन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन, गिब्स फेज रूल क्या होता है। कई बार इस चैप्टर से अगर लॉन्ग आंसर टाइप में आता है क्वेश्चन, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा कि गिब्स फेज रूल क्या होता है। ड्रा फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम एंड डिस्क्राइब इन डिटेल। मैंने आप सभी से कहा ना कि 3 प्रकार के सिस्टम हमें पढ़ने हैं, वाटर सिस्टम, पीबीएजी सिस्टम और हीलियम सिस्टम। ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हें जरूर पढ़कर जाइएगा। ठीक है, आते हैं अपने 8वें नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। एक और नया सिस्टम आता है कि हाउ मेनी फेज एग्जिस्ट इन सल्फर सिस्टम। सल्फर सिस्टम थोड़ा कम पूछा जाता है, लेकिन अगर आप लोग पढ़ लेते हैं एक बार तो अच्छी बात है। सल्फर सिस्टम में कितने फेजेज होते हैं ये बताना है। ड्रा द फेज डायग्राम ऑफ सल्फर सिस्टम एंड डिस्क्राइब इन डिटेल, यानी कि हमें वही सेम चीज़ है वो बतानी है, बस यहाँ पर सिस्टम बदल गया है, यानी कि इस बार हमारे पास सल्फर सिस्टम है, तो इसका हमें फेज डायग्राम और इसमें सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके बताना रहेगा। ठीक है, आते हैं अपने 9वें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। डिस्क्राइब द फेज डायग्राम ऑफ 2 कंपोनेंट सिस्टम वेयर कंपाउंड इज फॉर्म्ड विथ कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा आप सभी लोग। आते हैं अपने 10वें नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कहता है ड्रा अ वेल लेवल्ड फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाटर सिस्टम के बारे में हमें यहाँ पर बताना है। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ द सिस्टम। कहता है कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं वाटर सिस्टम जो है, और इसमें टेम्परेचर को बदलते हैं, तो क्या प्रभाव पड़ेगा इससे, इसके बारे में हमें यहाँ पर बताना रहेगा। 11 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशंस क्या होते हैं। ये आप सभी को लॉन्ग आंसर में देखने के कम चांसेस हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को शॉर्ट आंसर एंड वेरी शॉर्ट आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िएगा।
12 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है, डिफाइन फेज रूल एंड एक्सप्लेन द टर्म्स इन्वॉल्व्ड, यानी कि फेज रूल क्या होता है, यानी कि गिब्स फेज रूल क्या है, यानी कि यह दूसरा क्वेश्चन ही हमारे पास रिपीट हुआ है। 13 नंबर का क्वेश्चन आप सभी को अपने क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन के तौर पर देखने को मिल सकता है कि डिफाइन एक्सप्लेन द फॉलोइंग, ठीक है। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है इसके बारे में बताना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, फेज क्या होते हैं, इनके बारे में यहाँ पर हमें बताना रहेगा। ये आपको शॉर्ट नोट्स लिखने के तौर पर देखने को मिल सकते हैं और इन तीनों में से आप सभी को कोई एक पॉइंट जरूर राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग क्वेश्चंस में से देखने को मिलेगा जरूर, ठीक है। तो इन तीनों टॉपिक को जरूर पढ़कर जाइएगा अपने एग्जाम में। आते हैं अपने लास्ट दो क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारे पास लास्ट दो क्वेश्चन में यहाँ पर हमारे पास 14 नंबर का क्वेश्चन आता है कि इंडिकेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू कंपोनेंट सिस्टम इन्वॉल्व इक्विएटिक पॉइंट, कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट एंड इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। कॉपर सल्फर वाटर सिस्टम, लेड सिल्वर सिस्टम एंड मैग्नीशियम जिंक सिस्टम, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन रेयरली देखने को मिलेगा, लेकिन एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सल्फर सिस्टम का फेज डायग्राम बताना और इसमें सब कुछ डिटेल में बताना रहेगा, ठीक है। तो यही हमारे पास टोटल 15 लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस हो गए और हमारे पास 9 शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन हो गए और हमारे पास 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन हो गए। और हम लोगों ने देखा कि लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन में हमें रेयरली मैक्स टू मैक्स हमें 4 क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे। सबसे पहला गिब्स फेज रूल क्या होता है, दूसरा हमारे पास वाटर सिस्टम क्या होता है, पीबीएजी सिस्टम क्या होता है और इसके साथ साथ सल्फर सिस्टम क्या होता है, इनके बारे में हमें पढ़ना रहेगा, ठीक है। और गिब्स फेज रूल का हमारे पास थर्मोडायनेमिकली डेरिवेशन क्या होता है, इनके बारे में पढ़ना रहेगा। और कॉन्ग्रुएंट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें बताना रहेगा, फेज क्या होता है इसके बारे में हमें बताना रहेगा। और साथ ही साथ अगर हम कंपोनेंट और ट्रिपल पॉइंट के बारे में बता देते हैं तो ये हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। इसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं और इस वीडियो में हमने आप सभी को हमारा जो यूनिट 3 है फेज इक्विलिब्रियम, उसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्क्राइब कर दिया है। और इसके अलावा आप सभी को कोई भी और नया टॉपिक या नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे, लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे उन बच्चों को भी यह पता चल सके कि कोई एक ऐसा चैनल है जहां पर आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर भी सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे इस प्रकार के और भी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।